हाउ डज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क? ये काम कैसे करता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये होता क्या है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं यहाँ कहीं पर डाल दूंगी। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका शर्मा, काउंसलर एंड रिलेशनशिप थेरेपिस्ट, और आज की इस वीडियो में हम मेरे फेवरेट सब्जेक्ट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये एक्चुअली वो कैसे करता है। और हाँ, थोड़ा पास आइए, मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। वीडियो लाइक करने या चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, कुछ भी डिडक्शन नहीं होता है, तो बेफिक्र होकर आप दिल खोलकर वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड लॉ ऑफ एक्शन की जरूरत होती है, इसके बिना ये काम नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते हुए आप एक गलती करते हो कि जो भी चीज आपको चाहिए, आप सोचते हो कि वो आपके पास है, आपको वो मिल चुकी है, और यहाँ आप एक्चुअली पास में जाकर सोच रहे हो कि आपको मिल चुकी है, लेकिन एक्चुअली में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सोचना चाहिए। जैसे कि इंसान के पास अगर पैसा नहीं है और वो बोल रहा है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास बड़ा घर है और मैं बहुत अमीर हूं, तो आप अपने कॉन्शियस माइंड को बोल रहे होते हैं कि आपको सब कुछ मिल चुका है। लेकिन तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलता है कि नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ना तो आपके पास गाड़ी है, ना आपके पास बड़ा घर है, ना ही आप बहुत अमीर हो, और ना ही आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है। आपको कुछ एक्चुअली आपके पास कुछ नहीं है। अच्छा चलो, मान लेते हैं कि आपने किसी भी तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को मना लिया इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, और सबकॉन्शियस माइंड ने मान भी लिया कि ये रियलिटी है, तो वो आपको बोलेगा कि अगर आपको सब कुछ मिल चुका है तो आप जो कुछ भी आप चाहते थे और आपके सारे सपने पूरे हो चुके हैं, तो अब काम क्यों करना है? लेट्स रेस्ट, आराम से बैठो, एंजॉय करो आपने जो कुछ भी अर्न करा है। इसका मतलब कि आपको पास में नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूअस में सोचना है कि आज आप उस तरफ जा रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बीमार है और वो सोचे कि मैं ठीक हो रहा हूं, मेरी सेहत डे बाय डे इंप्रूव हो रही है, और किसी को अगर पैसे चाहिए तो वो सोचे कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरी इनकम बढ़ रही है, मैं ग्रेजुअली अमीर हो रहा हूं, मैं अपने सपनों की ओर, अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। याद रखना, पैसे आ चुके हैं ऐसा नहीं बोलना, पैसे आ रहे हैं ऐसा बोलना है। एक गलती और जो लोग करते हैं वो है जायंट लीप लेना, यानी कि एक बहुत ऊंची छलांग लगाना। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का जो मंथली इनकम है वो 10,000 रुपए है और वो कहे कि मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा जायंट लीप हो सकता है। ये बहुत बड़ा एक ऐसा लीप हो सकता है जिसे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरह से सोचने से दिमाग कुछ समझ ही नहीं पाता और इस आइडिया को वहीं रिजेक्ट कर देता है कि ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। जैसे अगर किसी इंसान को 1850 से सीधा 2023 में ले आओगे, तो आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है, क्या आपको लगता है कि वो इंसान इजीली उन चीजों को एक्सेप्ट कर पाएगा? जो भी चीजें वो देख रहा है, क्या वो समझ पाएगा? क्या वो उसे इस्तेमाल कर पाएगा? वो सिचुएशन में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ऐसा ही हमारा दिमाग जो है कुछ समझ नहीं पाता। और अगर आप रिजल्ट चाहते हो कि 10,000 से आपकी जो सैलरी है वो 10 लाख हो जाए, तो आपको ग्रेजुअली सोचना पड़ेगा कि पहले 50,000 हो गए, फिर 60,000 हो गए, फिर 1 लाख, फिर 3 लाख, फिर इस तरह से आपको ग्रेजुअली आगे बढ़ना होगा। तो इस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन से रिजल्ट लेने के लिए 3 बातों को समझना जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, कि आपको एक तरफ एक ही डायरेक्शन में सोचना है, एक ही डायरेक्शन में सोचना है, एक ही डायरेक्शन में काम करना है। द ओनली थिंग इज कीप फोकस ऑन वन डायरेक्शन। नंबर 2, आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में सोचना होगा और काम करना होगा। और तीसरा, आपको
आपके जो कदम हैं उसमें एक बड़ी छलांग नहीं लेनी है, आपके जो गोल्स हैं उसमें बहुत बड़ी छलांग नहीं लगानी है। गो स्टेप बाय स्टेप। ऐसा करके आप अपने दिमाग से एक पॉजिटिव वेव्स और फ्रीक्वेंसी को रिलीज करेंगे। तो जैसे हम सब सुनते हैं और बोलते हैं कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो उसे आप तक पहुंचाने के लिए पूरी कायनात जुट जाती है, हम सब ये बात जानते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करना चाहिए ना, सबके लिए करना चाहिए क्योंकि तो लॉ है, लेकिन फिर भी ये काम क्यों नहीं करता है? To make the law of attraction work, you have to understand the law of action too. For an example, मान लो एक इंसान जो है वो बहुत मोटा है और उसका वजन कम, और उसका गोल जो है वो वजन कम करना है और हेल्दी होना है। तो ये इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करे और बेड पर लेटा रहे और सोचता रहे कि मेरा जो वजन है वो 10 किलो घट गया है, मैं पतला हो गया हूँ, मैं फिट हो गया हूँ, मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ। तो क्या ऐसा सोचने से हो जाएगा? आपको क्या लगता है? पॉज करिए और कमेंट में बताइए क्या ऐसा होगा? डेफिनेटली बिल्कुल नहीं होगा। तो सिर्फ सोचने से कोई चीज कभी नहीं बदलती, कोई गोल हासिल नहीं हो सकता। उसके लिए लॉ ऑफ एक्शन का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक जहाज को उड़ने के लिए पायलट की जरूरत होती है। बिना कोई एक्शन लिए कुछ भी हासिल करना इम्पॉसिबल है। इसलिए बेड पर लेटे लेटे या सोफे पर बैठे बैठे सोचने से वजन कम नहीं होगा। उसके लिए आपको जिम जाना होगा, कसरत करनी होगी, दौड़ना पड़ेगा। इसलिए लॉ ऑफ वाइब्रेशन के साथ लॉ के साथ लॉ ऑफ एक्शन को मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब हम बोलते हैं ना कि किसी भी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहोगे तो उसे आपको मिलाने के लिए पूरी कायनात जुट जाएगी, लेकिन ये शिद्दत क्या है? इसके बारे में कभी आपने सोचा है? और किसी चीज को शिद्दत से चाहने के लिए आपका दिमाग, आपकी बॉडी और आपकी एनर्जी को सीधे डायरेक्शन में काम करना होता है, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो एक एनर्जी निकलती है, या एक वेव्स जिसे बोलते हैं वो निकलती है, वो आपके सपने को मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प करती है। So that's how actually law of attraction works for you. अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कोई सवाल या आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई उलझन हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उनका आंसर करूंगी, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, थम्स अप भी दे सकते हो, क्योंकि इसके पैसे तो लगते नहीं है, पर मुझे पता नहीं आप करोगे या नहीं करोगे। कंप्लीटली अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय।